नाजरीन, एशिया कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट जो T20 की टीम है उसमें जो तब्दीलियां हैं इसकी बाज़गश्त जारी थी और ये इम्कान बताया जा रहा था कि पॉसिबिलिटी है कि सलमान अली आगा को भी बिठा दिया जाएगा, मोहम्मद हारिस को भी बिठा दिया जाएगा, साइम अयूब को भी बिठा दिया जाएगा। आप जैसा कि जानते हैं कि T20 वर्ल्ड कप सर पे है, फरवरी में T20 वर्ल्ड कप है। उससे पहले ये कुछ 4 महीने हैं और 3-4 सीरीज हैं पाकिस्तान के पास। अक्टूबर में ये साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई हुई है, अभी ये टेस्ट सीरीज है, इसके बाद हमारी वनडे व्हाइट बॉल की सीरीज भी है और वनडे और T20 की सीरीज है। तो जो साउथ अफ्रीका का T20 का स्क्वाड होगा वो ही मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा। ज्यादातर वही ही खिलाड़ी को कैरी किया जाएगा वर्ल्ड कप तक, एक दो चेंजेस हो सकती हैं। तो लिहाजा अब जो सिलेक्टर्स हैं और जो मैनेजमेंट है वो साथ सर जोड़ कर बैठी हुई है कि क्या टीम खिलाई जाए, क्या बाबर रिजवान को वापस लाया जाए। तो अब एक जो खबर आई है वो ये आई है कि जो कप्तान सलमान अली आ गए हैं उनको बरकरार किया जा रहा है। और क्योंकि अब वक्त कम है इसलिए जो मैनेजमेंट है और स्पेशली जो हेड कोच है माइक हसन, वो चाहते हैं कि सलमान अली आगा के साथ ही जाया जाए। माइक हसन और सलमान अली आगा इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी इकट्ठे खेलते रहे हैं और फिर एक दूसरे के लिए भी सेवर है कि यानी अगर सलमान अली आगा की छुट्टी होगी तो माइक हसन के ने भी साथ ही चला जाना है। कोई माइक हसन की क्या परफॉर्मेंस थी एशिया कप में, हमें 3 मैचेस जो इतने इंपॉर्टेंट थे वो रवा दिए। तो अब ये माइक हसन किसी न किसी तरीके सलमान अली आगा को बचाना चाहते हैं ताकि वो खुद भी बच सकें और बचे नहीं एटलीस्ट T20 वर्ल्ड कप तक। अब जो बात है बाबर आजम की टीम में शमूलियत की, इसके मुतल्लिक जो कुछ सिलेक्शन कमेटी के अरकान हैं उनमें तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और वो कहते हैं कि बाबर को एक दफ़ा अब टीम से निकालना है। तो हमारे पर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी आपने बर्दाश्त किया है तो अब किसी बेस के ऊपर लाया जाए, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर लाया जाए, ऐसे टीम में शामिल ना किया जाए। दूसरी थॉट ये पाई जाती है कि अगर ये जो टेस्ट सीरीज हो रही है और 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच, यानी कि 10 इनिंग्स बाबर आजम के पास हैं T20 से पहले, तो अगर 10 इनिंग्स में बाबर 2-3 100 लगा देते हैं, मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो बाबर आजम को टीम में लाए जाने का वाज़ेह इम्कान होगा। फिर तो कोई डिबेट ही खत्म हो जाएगी ना, फिर तो आपको टीम में लाना ही लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो मोहम्मद रिजवान है उनका केस बहुत स्ट्रांग बनता जा रहा है क्योंकि जो मोहम्मद हारिस की तो बिल्कुल ही फ्लॉप पूरा एशिया कप ट्राई सीरीज रही, पिछली 20 इनिंग्स ही उनकी फारिग है, उनकी अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एक लाहौर वाला 100 निकाल दें तो कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, जिसकी बुनियाद पर अब मोहम्मद रिजवान को क्योंकि विकेट कीपर चाहिए, मोहम्मद हारिस के अलावा कोई विकेट कीपर टीम में है नहीं, तो मोहम्मद रिजवान की इस राह में गली बन रही है कि उनको टीम में वापसी का रास्ता दिखाया जा रहा है। उनको ग्रीन सिग्नल भी मिल गया है और वो अपनी विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो पाकिस्तान T20 स्क्वाड को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम रिजवान को वापस लाना या बाबर को वापस लाना नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि आपने एशिया कप में परफॉर्मेंस क्या दिखाई, आपकी टीम ने कैसा परफॉर्म किया। आपकी जो एशिया कप की परफॉर्मेंस थी वो इंतहाई निचले दर्जे की परफॉर्मेंस थी, यानी कि आपकी बैटिंग जो आप सो कॉल्ड बैटिंग उसे कहते हो, वो हर मैच में उसने स्ट्रगल किया। वो यूएई का मैच उठाकर देख लें, वो ओमान का उठाकर देख लें, एक प्लेयर जिसने सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस दी, सबसे जो हमें इस वक्त हमने आंखों का तारा बनाया हुआ है उस प्लेयर को, वो नाम है साहबजादा फरहान। और उसका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें इस एशिया कप का तो उसका स्ट्राइक रेट 115 का है, यानी कि आपके टॉप परफॉर्मर का स्ट्राइक रेट 115 का है। और फिर जो आपके नीचे पूरी बैटिंग लाइनअप है वो एक तरह से फ्लॉप हुई है और दुबई से ज़्यादा ट्रिकी कंडीशंस आपको मिलेंगी कोलंबो में और श्रीलंका में। श्रीलंका में स्पिनिंग विकेट्स होंगी, स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी, तो वहाँ पर आपको खासी प्रॉब्लम होगी स्पेशली स्पिनर्स के खिलाफ और वहां पर आपकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो सकती है, जैसा कि हमने इधर एशिया कप में भी देखा। तो ये इस वक्त मैनेजमेंट में बातें जा रही हैं। पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 12 अक्टूबर इतवार से शुरू हो रहा है और ये पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका दोनों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अपने का आगाज कर रहे हैं। और जो जनूबी अफ्रीका है वो डिफेंडिंग चैंपियंस भी हैं, उन्होंने WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा के आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होने जा रही है। और अगर पाकिस्तान ने फाइनल तक जाना है और अच्छा परफॉर्मेंस देनी है इस जो WTC का साइकिल है, तो ये दो टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंस है इनकी, क्योंकि एक तो है बड़ी टीमों के खिलाफ और एक आप होम पे खेल रहे हैं, तो जीतना पाकिस्तान को चाहिए और जीतना ज़रूरी भी बहुत है। अजहर महमूद और शान मसूद के सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि जीता जाए। इसके साथ साथ नाजरीन एक और ख़बर है कि जो इंडियन क्रिकेट
बोर्ड है और बीसीसीआई है वो जो इतना चीखता है, इतना रोता है कि हमने पाकिस्तान से सलाम नहीं लेना, हमने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाना, हमने पाकिस्तान के साथ बात नहीं करनी। अब उनकी स्टेटमेंट आई है कि जी उनसे क्वेश्चंस हो रहे थे, पूरी मीडिया पर भी क्वेश्चन उठ रहे थे, उनकी पब्लिक भी सवाल पूछ रही थी कि भाई अगर पाकिस्तान से आप लोगों को इतनी नफरत है और पाकिस्तान इतना ही बड़ा कोई आप लोगों का दुश्मन है तो फिर आप लोग पाकिस्तान से मैच खेलने के जाते हो? पाकिस्तान से मैच खेला ही ना करो, अगर सलाम नहीं लेना, प्रेजेंटेशन में नहीं आना तो फिर आप मैच ही ना खेलो, ट्रॉफी नहीं लेनी। तो वहां पे अब जी बीसीसीआई का मौकिफ आया है और उनके एक स्टेक होल्डर ने कहा है कि जी जो दरअसल जी इंडिया पाकिस्तान मैचेस है ना, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? पैसे का गेम है, पैसा मिलता है इसलिए मजबूरी है। इनकी भी मजबूरी है, इनके एक्स क्रिकेटर्स जो टीवी पर बैठ कर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वो जब कुछ करने का वक्त आता है तो फ्लॉप हो जाते हैं। जैसे एशिया कप के सारे इनके ट्वीट्स उठा के देख लें और फिर जब एशिया कप शुरू हुआ तो सारे कमेंट्री में बैठे हुए थे और कमेंट्री कर रहे थे। और दिलजीत दोसांझ ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ पे मैचेस हो रहे हैं और वो जो पाकिस्तान इंडिया की सिचुएशन हुई है मई वाली, उसके बाद वो मैचेस हो रहे हैं तो वो मैचेस इंडिया खेल रहा है, बीसीसीआई खेल रहा है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। लेकिन हमारी मूवी सरदार जी 3 आई थी तो उसको ऑल अक्रॉस इंडिया बैन कर दिया गया था, हालांकि वो शूटिंग भी पहले हुई थी। तो ये तो एक मुनाफिकाना अंदाज है ना बीसीसीआई का भी, इंडियन गवर्नमेंट का भी। जहाँ से पैसा आना है वहाँ पे तो आपने जाना है और बड़ा भाग के जाना है और फिर आपने जेंटलमैन क्रिकेट को और जेंटलमैन स्पोर्ट को, आपने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की भी धज्जियां उड़ानी है और क्रिकेट का मजाक भी उड़ाना है, फिर आपने हैंडशेक भी नहीं करना। तो यानी कि ये एक दोगलापन है जो बीसीसीआई का पूरी दुनिया के सामने अब आ चुका है। इस पर अब डिफरेंट एक्स क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, कमेंटेटर्स भी बात कर रहे हैं, एबी डिविलियर ने भी बात की कि इसके बारे के ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हो रहा है जो इंडिया कर रही है।